Chapter 4, 42. Acts 4:42. There are 4 things we need to do in a church on a Sunday morning when we meet. Acts 2:42. They did 4 things. They steadfastly continued in the apostles' doctrine. First is they were doing apostles' doctrine. और प्रेरितों की जो सिद्धांतें थी उन पर वो स्थिर बने हुए थे. Our foundation is our knowledge. और हमारी नींव जो है वो हमारे ज्ञान पर है. We can't build on experience. हम अनुभव पर कुछ भी बांध नहीं सकते. We can't build on churches. हम कलीसियाओं पर कुछ बांध नहीं पाएंगे. क्रूस उठाकर चलना है. Jesus said, "Carry the cross." यीशु ने कहा क्रूस उठाकर चले. But we should also not forget he carried the cross. और लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि उसने क्रूस को उठाकर चल. He has not kept anything for you to carry. और ऐसा कुछ बाकी छोड़ा नहीं है उन्होंने ताकि आपको वो करना पड़े. He is the father of all of us. He carried everything. हम सभी का पिता वही है और उसने सारे क्रूस को उठा लिया है. So I will teach you one day about carrying the cross, तो एक but दिन मैं not आपको today. सिखाऊंगा कि क्रूस को लेकर चलना क्या है, लेकिन आज नहीं. The second thing they were doing. और दूसरी बात जो वो कर रहे I'll थे. tell you, idiots come and teach us. और मैं कहता हूँ मूर्ख लोग आकर हमें सिखाने लगते हैं. What they will teach us? वो क्या सिखाएंगे? They don't know anything. वो कुछ नहीं जानते. First of all, I'll tell you one simple example. God cancelled priesthood. पहली बात तो याजकों का जो समय है उसे परमेश्वर ने ही नकार दिया है. वो हमको क्या सिखाने वाले हैं? You should go to state of art teachers. You put your children in IB school. For what? Why I studied in BMC school? Why I didn't put my son in BMC school? I will not. I know there is nothing there. The teacher लोग को कुछ मालूम नहीं. किसके पास लेके जाएगा? मेरा बच्चा को IB स्कूल में डालेगा. क्यों? वो अक्कल वाला लोग मेरा लड़का को मैथमेटिक्स फिजिक्स सिखाएंगे. मैथमेटिक्स फिजिक्स सिखाने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट पीपल, बाइबल सिखाने के लिए जुन्ना पुराना बंगार में जाने वाले लोग आके मेरा बच्चे लोग को बाइबल सिखाने वाले हैं क्या? Shame on these parents. They will pay for it. Do you understand what I am saying? They will pay for it. Next. दूसरी बात Fellowship. और वह Some संगति people ask me मनाना. what is fellowship. बहुत लोग पूछते हैं ये संगति मनाना क्या होता है. Many people they fool themselves. Fellowship is talking, eating. और बहुत लोग अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं ये बोल करके संगति मनाना मतलब केवल बातें करना I'm है या happy कुछ one खाना young है. man came and asked me, Pastor, what is the difference between fellowship and chit chatting? और किसी ने मुझे एक ये सवाल पूछा कि संगति बनाना और केवल बातचीत करना इसमें फर्क क्या है. चर्च शुरू बंद होता है 12 बजे. ये आदमी 2 बजे तक इधर गप्पा मार के तुम्हारा जीवन में क्या प्रॉब्लम? ये दिस इज चिट चैटिंग. और ये तो केवल गपशप लड़ाना है. व्हाट इज फेलोशिप? और संगति का अर्थ क्या वी होता डोंट है? नो व्हाट फेलोशिप इज. हम संगति का अर्थ ही नहीं जानते. आई वांट एवरीवन टू टर्न टू 1 John 3:16. पहला यूहन्ना 3:16 को हम खोलेंगे. 1 John 3:16. पहला यूहन्ना 3:16 रीड. पढ़ेंगे. One of you read loudly. Rebecca, read. You are more intelligent than anyone. From your Bible. इधर लिखा है क्या? This is what we know love. That he laid down his life for us and we also ought to lay down our lives. What is fellowship, you know? संगति का अर्थ क्या अब जानते हो क्या है? You should die for the next person. आप अगले व्यक्ति है, के लिए कितने लोग आपको ready अपनी है? जान देनी है. कितने लोग तैयार हैं? Ready है? संगति मनाने. We can't forgive people. We can't. अरे क्या एटीट्यूड दिखाते हैं हम लोगों को क्षमा ही नहीं कर पा रहे हैं. As if we don't know anything. जैसे हमें कुछ पता क्या नहीं. मारते हैं, क्या टॉन्ट मारते हैं. फेलोशिप का we know anything of fellowship? हम संगति के बारे में कुछ जानते हैं? This is fellowship. ये संगति होती है.
तुम इसको पास किया ना, तुम 2 बजे क्या 4 बजे तक इधर रहो. आई ट्रस्ट यू. मैं आप पर भरोसा करता हूं. चुम्मा फेलोशिप. ऐसे ही कहते हैं संगति. Bible calls something as fellowship. Let बाइबल us किसी come और to चीज को reality. संगति. हम हकीकत की Why ओर young बढ़ें. people don't come to churches, you know? जवान लोग ऐसे कलीसियाओं में क्यों नहीं आते? Why your son doesn't listen to me, you know? क्यों आपका बेटा मेरी बातें नहीं सुनता? आप जानते हो? Why your daughter doesn't listen to you, आपकी you बेटी know? मेरी बातों को क्यों नहीं मानता है कि आप जानते हो? They don't find reality in you. क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं. Parents are so unreal. और उनके माता पिता ऐसे हकीकत से दूर They're हैं. full drama. पूरा नाटक ही चल रहा है. Praise the Lord. Praise the Lord. Fool. We can't fool our children. I tell you one thing. I have children. I have young people, you know. और हम I'm अपने बच्चों always को मूर्ख walking in नहीं बना front of सकते. They will see inside. वो आपके अंदर देख पाते हैं. Young people can see inside. That is जवान why लोग आपके अंदर देख पाते हैं. many young people don't follow their father's faith. Father will sit in the front row in the church. और पिता जो है वो उसके कलीसिया के तो पहले लड़का बाहर में कुर्सी पे बैठा है. क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये सभी ड्रामा ही है. You can do drama in the world. You can't do drama. See, let us come to fellowship. हम संगति पाएंगे. ये समझ गया ना तुम लोग? Everything we have to listen. सारा बात सीधे हो जाएगा. It is not loving people. केवल लोगों को प्रेम करना नहीं है. When they have to die, you say, boss, stop. तुम जा घर जा. I will die. जब उन्हें मरना होगा तब आपको कहना है भाई रुक जाओ, तुम्हारे बदले मैं मरूंगा. If you can do that, then you can fellowship. अगर आप ये कर पाते हो तो आप संगति मना सकते Am I right or wrong? क्या मैं सही हूँ I या am गलत? right. मैं सही हूँ. I know I am right. मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ. This is something which is really Bible word. ये परमेश्वर का Third, वचन है. number 3. तीसरी बात. 2 समझ गया ना? सारे लोग घर जाने का. 3. तीसरी बात. You are learning something. आपको सीख रहे हैं. Yes. Hey, let us not love हम क्यों improperly. Let us love properly. हम सही तरीके से प्रेम करें. First you give money. पहले आप पैसे दे. Money दे. सबको पैसा दे. सबका नौकर बन. सबको बोलो मेरे सिर में चढ़. Make my head as your platform. You say that. Then you will know what love is. और फिर आप जान पाओगे कि हकीकत में प्रेम क्या है. And the number one person who has to say that is me, pastor. पहले मुझे ही ये कहना है सबसे हाँ. पहले पासबान को. उसके बाद ये लीडर लोग सभी बैठे हैं ना घमंड से, वो सभी बोलना चाहिए. और जितने You अगुए walk हैं, on my उन्हें head. कहना है. I will not get hurt. First we should stop crying, stop getting hurt. Then only we can scratch these surfaces. We can really grow in Christ. It is not, many people are, see, the churches are obsessed with miracles. लोग सिर्फ चमत्कारों के साथ वो उलझे हुए Signs. हैं. Lord, let there be signs. परमेश्वर वहां चिन्ह दिखाई दे. I think the first prayer is, Father, help me to know what love is and help me to love people. और पहली बात यह है कि प्रभु मुझे जानने दे कि प्रेम क्या है और मैं लोगों से Let प्रेम me कर love पाऊं. people. मैं लोगों से Let प्रेम me कर love पाऊं. people. यही प्रार्थना होनी चाहिए. If we pass that, I think that is a great. I think that is the greatest thing. Let's go on. 42, na? प्रेरितों के काम 42, दूसरा fellowship. अध्याय Next is 42वां what? वचन. Breaking of bread. रोटी तोड़ना. Who we are? हम कौन हैं? Covenant. हम वाचा के लोग हैं. So we come here for, confessing our covenant every Sunday morning. और हर रविवार को हम आते हैं ताकि हम अपने वाचा की घोषणा कर पाएं. And in prayers. और प्रार्थना में. So prayer. प्रार्थना. These 4 things need to be there on a Sunday morning. और ये 4 चीज जो है ये हर रविवार को होना चाहिए. So you have to come for these 4 things. आपको यहां पर इन 4 काम को पूरा करने के लिए आना है. When you go from here, अब यहां से जब लौटते हैं you should say, आपको ये कहना है, have I done these 4 things? क्या मैंने ये 4 काम किए हैं? Then you have done a correct thing. फिर आपने सही काम किया है. Okay, today I'm going to teach something about prayer. आज मैं प्रार्थना के विषय कुछ सिखाने वाला हूं. Actually, we are in the middle of praying
that is October, November and December. 3 months we are praying. अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये तीनों महीने हम प्रार्थना कर रहे हैं. Okay, prayer is the only powerful thing which we have in our lives. प्रार्थना ये एकमात्र सामर्थ्य चीज है जो आज हमारे जीवन में हमारे पास है. And today I want to encourage you to pray. और आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें. Okay, prayer is not just today. Many people they have prayer as a act of blessing. और आज कई लोग प्रार्थना करते हैं, मान लो वो सिर्फ आशीष करने की एक सेवा है. Prayer is not termed as a instrument of violence. और प्रार्थना को हिंसा का एक सामग्री नहीं माना जा रहा है. Prayer is always thought of as a very blessed work. और प्रार्थना को हमेशा आशीष का एक काम माना जाता है. Okay, so we have to know that prayer is a weapon given to us. ये हमें जानना जरूरी है कि प्रार्थना जो है वो हमको दिया गया हुआ हथियार है. And people in the Bible they have defeated all their opponents with prayer. और बाइबल में जितने लोग थे उन्होंने अपने विरोधियों को इस प्रार्थना के द्वारा ही हराया है. Yes, and they are not ordinary enemies. They are enemies who were ruling that country, ruling that nation. Such people they went against and they got victory. और ये कोई साधारण लोग नहीं थे, उस देश के राजा लोग थे, वहां देश पे राज्य करने वाले बड़े बड़े लोग थे जिनको इन्होंने प्रार्थना के द्वारा हराया. See, today we are having 100 enemies because our attitude is wrong. आज हमारे 100 दुश्मन है क्योंकि हमारा ही जो स्वभाव है ये गलत है. Because there is something wrong with our attitude, our nature, that we invite enemies. This is not for such things. Such things you have to make everybody as your friend. और आपके गलत बर्ताव से या स्वभाव से जो दुश्मन आपने कमाए हैं उस बारे में यहाँ नहीं लिखा है. ये कुछ अलग बात कर रही हैं. This is to defeat the wrong powers which are present in this world. और ये उन गलत ताकतों को हराने के लिए है जो इस दुनिया में है. If you don't defeat those powers, it will definitely hurt me, hurt my family. अगर हम उन ताकतों को नहीं हराते हैं तो निश्चित तौर पर वो मुझे चोट पहुंचा सकती है, मेरे परिवार को चोट पहुंचा सकती है. Consider many of our young people aspire to become IAS officers, IPS officers. अब मान लो हमारे कई सारे जवान लोग ने ऐसी इच्छा प्रकट की है कि वो IAS IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं. Consider we have a government who have a policy. That policy is whoever is close to the government, they will become IAS and IPS. और मान लो ऐसी एक पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट स्वीकारती है कि जो कोई उन गवर्नमेंट के साथ समर्थन देती है केवल उनका ही वो ही IAS IPS ऑफिसर बन पाएंगे. How will your children ever become an IAS officer? तो कैसे आपके बच्चे कभी भी IAS या IPS ऑफिसर बन पाएंगे? You cannot. आप नहीं कर पाएंगे. That's why many of our young people now, especially our young people, they are going to America. और इसीलिए कई सारे हमारे जो जवान लोग हैं वो यूएस जाने की सोचते हैं. Why? क्यों? They think that is a better country. वो सोचते हैं कि वहां बेहतर देश है. I want to say this to you. मैं आपसे ये कहता हूं. Every country is you need to make every country into the best country possible. आपको हर एक देश को सबसे बेहतरीन देश बनाना है. What is the use running towards some better places? और किसी अन्य बेहतर स्थान पर जाने का अर्थ क्या है? If God is leading you, go. I am not hinting at anyone who is planning to go. Please अगर go. परमेश्वर आपको लेकर चल रहा है तो अन्य देश में तो आप निश्चित तौर पर जाएं. We'll bless you and send you. हम आपको आशीष देकर आपको भेजेंगे. I don't want to come into the middle of. मैं उसके बीच नहीं आना चाहता. But the truth is, Bible clearly says, you make this country the best country in the world. बाइबल साफ कहता है कि जिस देश में अभी आप ठहरे हो उस देश को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाएं. Take Psalm 84. भजन संहिता Just 84. take. Here is a group of guys who know to pray. और यहाँ पे एक झुंड है लोगों का जो प्रार्थना करना जानते हैं. Verse 5. 5वां वचन. Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. They pass through the valley of Baca and make it a spring.
Look at this. क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, वो रोने की तराई से जाता है और उसे सोतों का स्थान बना देता है। He makes hell into heaven. वो नरक को स्वर्ग बना देता है। In today's contemporary language, he makes India into another superpower. वो भारत देश को आज की भाषा में कहे तो वो भारत देश को एक सुपर पावर की तौर पर बना देता है। अरे, it is our language. ये हमारी भाषा है। Somebody, because we don't talk about it. क्योंकि हम नहीं बात करते। We are saying we are persecuted minority. Somebody else is talking those words. हम कहते हैं कि हम ताड़ना सहने वाले छोटी गिनती के लोग हैं, ऐसे कुछ लोग बात कर रहे हैं। Bible, the heroes of the Bible always defeated every power which challenged them. और जो बाइबल के हीरो हैं, उन्होंने हमेशा हर एक वो ताकत जिन्होंने उन्हें चुनौती दी, उन्हें हराया है। Let's turn to Matthew 27:62. मत्ती 27वां अध्याय, Matthew 27:62. 62वां वचन। Okay, 62. On the next day which followed the day of preparation, the chief priests and the Pharisees gathered together to Pilate, saying, Sir, we remember while he was still alive, how that the deceiver said, After 3 days I will rise. Therefore command that the tomb be made secure until the 3rd day, lest his disciples come by night and steal him away and say to the people, He has risen from the dead. So the last deception will be worse than the first. Pilate said to them, You have a God. Go your way, make it as secure as you know how. They went and made the tomb secure, sealing the stone and setting the guard. They sealed the tomb of Jesus Christ with the seal of the Roman government and put 8 guards in that place. और वहां जो कब्र थी उस पर रोमी गवर्नमेंट की वहां पर मोहर लगाकर वहां पर 8 ऐसे बड़े पहरेदार को ठहरा दिया था उन्होंने। Hey, the Roman government is not like Indian government. और रोमी जो गवर्नमेंट है वो भारतीय गवर्नमेंट के समान नहीं है। You should know that. आपको ये जानना है। If you look at them, they will pluck your eyes. वो आप अगर उनकी तरफ आंखें उठाकर भी देखते हो तो आपकी आंख निकाल लेंगे। I am not joking. They मैं are the मजाक नहीं कर रहा हूं। most cruel kings who ever ruled this earth. सबसे क्रूर राजा जो कभी भी इस पृथ्वी पर किसी देश पर राज्य कराया वो रोमी गवर्नमेंट थी। Do you understand? क्या आप समझ पा रहे हो? They have put a seal. और उन्होंने मोहर लगाई है। If you break it, they will kill the whole community. अगर आप उसे तोड़ते हो तो आपके सारे समूह को वो हत्या कर डालेंगे। You please understand. इस बात को समझे। This is how we began. ऐसे हमने शुरुआत की थी। I am not talking about our enemies who is our neighbor. और हम अपने पड़ोसी जो अपने दुश्मन है उसके बारे में बात नहीं I कर am रहे। talking how you can replace the king मैं who is बात कर ruling रहा you. हूं, कैसे उस राजा को हम बदल दे जो हम पर राज्य कर रहा है। We have small minds. हमारे छोटे मन है। We try to pick up fight with each other. और छोटी छोटी बातों में लड़ाई चल रही है। What happened? और क्या हो रहा है? Verse chapter 28. 28वां अध्याय। Now after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, and an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat on it. You be a Roman, you be a Greek, तुम कुछ भी हो. I am an angel from heaven. और देखो तुम यूनानी हो या तुम यहूदी हो, तुम जो भी हो, stone and he sat on the stone. और परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां उतरता है, पत्थर को लुढ़का देता है। किधर गया किसको मालूम नहीं. किसका गवर्नमेंट है? ये रोमन गवर्नमेंट है. ये रोमी गवर्नमेंट की हालत थी. First of all, you should know what are you having. Hey, we are not having faith in philosophy and this nonsense these gurus are teaching. They are idiots. They don't know anything. I am talking about the reality. हम हकीकत के बारे में बात कर रहे हैं. You can't challenge all these things. और इन बातों को आप चुनौती दे Here नहीं is a पाओगे. bunch of guys, they broke the seal. और यहाँ पर एक झुंड आया जिसने इस मोहर को तोड़ दिया. Because they have an authority from heaven. क्योंकि स्वर्ग से एक अधिकार उनके पास था. We should know
Under whose authority you are praying? हमें जानना है कि किसके अधिकार के अधीन आप प्रार्थना कर रहे हैं, Huh? In what name you are praying? और किसके नाम से आप प्रार्थना कर रहे हैं. Some interesting question people ask me, you know. कुछ ऐसे रुचात्मक सवाल Which लोग is मुझसे the right पूछते हैं. pronunciation of the Jesus name? और यीशु के नाम का सही उच्चारण कैसा होता है? It is not the right ये pronunciation. कोई सही उच्चारण की बात नहीं है. It is the knowledge of that name. और उस नाम के विषय जो आपका बोध है वो मुख्य है. Now some fellows will tell you that it should be Hebrew or what is that? Hebrew, Yeshua, Masiha, Kacha Mucha. They will say all that. और कुछ लोग ऐसे आपको बताएंगे कि आपको यीशुआ कहना है, मसीहा कहना Some है, ऐसे Hebrew कहना है. fellows use that name and they got beaten up. कुछ लोगों ने नाम का उच्चारण यीशुआ किया, मसीहा ही बोल के मार खाया वो लोग. Say it is not what you pronounce. और इसमें कोई बात नहीं है कि आप कैसे उच्चारण लेते It हैं, is who is Jesus in your life. लेकिन आपके जीवन में यीशु कौन है. Demons are not working on your pronunciation and grammar. और दुष्ट आत्मा आपके उच्चारण को लेकर या आपके वहां पर ग्रामर को देखकर आपके पीछे नहीं चल रहे You हैं. will know the truth and the truth will set you free. आप सच्चाई को जानोगे और सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगी. You want to do something else, you want to say Yeshua Masiha, say it. आपको जो कुछ कहना है आप उसे तुमको बोलें. क्या बोलने का बोल, पर रिजल्ट दिखा, रिजल्ट दिखा, बीच में मार मत का, रिजल्ट दिखा. Today, where is God and where are these fellows? और आज परमेश्वर कहां पे है और ये लोग कहां पर है. Some gurus, that is why I say these gurus don't know anything. और इसलिए मैं कहता हूं कि ये गुरु कुछ नहीं जानते. They confuse people. वो लोगों को सिर्फ गड़बड़ी में डालते हैं. They want to be heroes. वो केवल हीरो बनना चाहते हैं. I'll tell you, there is only one hero. केवल एक ही हीरो है. There is only one hero. केवल एक ही हीरो है. He is Jesus. और वो यीशु है. No pastor is a hero. कोई पासबान कोई हीरो No नहीं है. guru is a hero. कोई गुरु कोई हीरो नहीं है. No leader is a hero. कोई- No father is a कोई hero. अगुआ कोई पिता कोई हीरो नहीं है. Only one hero. केवल एक ही हीरो है. One hero on this earth. एक हीरो इस पृथ्वी पर. Jesus Christ. यीशु मसीह. Say Jesus Christ. बोलो यीशु मसीह. He is Jesus. यीशु. He is the only hero. वो केवल एकमात्र हीरो है. And what he did? और उसने क्या किए. He didn't do herogiri. और वहां पर हीरोगिरी नहीं दिखाए. Herogiri. Some heroes have to do some hero work to prove that they are heroes. Something they will say. You know how Jesus became a hero? क्या आप जानते हो कि यीशु हीरो कैसे बना. He died naked on the cross. और वो क्रूस पर आपके लिए नंगा मौत मरा. Hey, I think he is a hero. मैं विश्वास करता हूं कि वो सचमुच हीरो है. I think he is a hero. मैं मानता हूं कि वही हीरो है. If somebody is saying he is a hero, he is lying, he is cheating you. अगर कोई कहता है कि वो व्यक्ति हीरो है तो वो झूठ कह रहा है, आपको धोखा दे रहा है. What happened to the Roman seal? रोमियो के मोहर को क्या हुआ. मालूम नहीं कि क्या हुआ. कोई प्रश्न पूछने के लिए आया भी नहीं. ये सील कौन तोड़ा है? उधर 8 guards थे. He is saying you will have a guard. There are 8 violent, big-sized soldiers standing around that place. और वहां पर 8 ऐसे आक्रामक बड़े साइज के ऐसे सैनिक वहां खड़े थे. भाग गए. वो लोग उधर रहे है ही नहीं. वो लोग बोला they all were भाग गया वो लोग. What is just joke? रोमन गवर्नमेंट को जोक बनाया. इधर का लोग सभी सुम्मा है, मेजॉरिटी भी नहीं है, पर फिर भी आओ करते हैं. डोंट डरो मत. रोमन गवर्नमेंट kept quiet. रोमी गवर्नमेंट जो थी वो चुप बैठी. You should know the power of prayer. आपको प्रार्थना के ताकत को बहुत जानना डांस है. किया ना मर जाएगा. इधर देख क्या हुआ. Disciples also defeated the Roman government. और जो चेले थे यीशु के उन्होंने भी रोमी गवर्नमेंट को हरा दिया था. This Roman government arrested Peter and kept it. और पतरस को वहां बंदी बनाकर इस गवर्नमेंट ने अंदर रखा था. Now take Acts chapter 12. अध्याय को You all take. This is our Bible. ये हमारा बाइबल है. Bible is not teaching us to be beaten up.
और बाइबल ये नहीं सिखा रहा है कि तुम मार खाते पड़े रहो। Bible teaches you to establish the kingdom of God in this earth. बाइबल सिखाता है कि परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करे। It teaches you the real boldness. वो सही तौर पर धैर्य मानकर आगे चलने के लिए सिखाता है। See, today boldness lies in power. आज धैर्य आपके ताकत में निर्भर है, Boldness lies in muscle power. और ऐसे आपके मसल में कितनी ताकत है उस पर निर्भर So है। you see, our world is ruled by gundas only. ये दुनिया को देखे सारे गुंडे लोग ही राज कर रहे हैं, That is not power. और ये कोई ताकत नहीं है। Our power is in our prayer. हमारी ताकत हमारी प्रार्थना If है। your God is really your God, why should you defend your God? अगर आपका परमेश्वर सचमुच आपका परमेश्वर है तो आपको उसको बचाव क्यों करना अभी पड़ेगा? आजकल आगे है, हमारा रिलीजन खतरे में है, हम चाकू लेंगे, मारेंगे। हे, तुम मारने का क्या आवश्यकता है? तुम्हारा गॉड क्या करता है? हाउ कैन अ मैन गो एंड प्रोटेक्ट गॉड? एक मनुष्य किसी परमेश्वर की रक्षा कैसे कर पाएगा? If your God need to be protected by us, if our God is to be protected by us, I think I should be his God. अगर हमारे परमेश्वर को हमारी ही सुरक्षा की जरूरत पड़ी तो मुझे लगता है कि हमें उसका परमेश्वर बनना चाहिए। बराबर ना? I am protecting him. My God will protect me. मेरा परमेश्वर मेरी सुरक्षा करता है। My God will protect me. मेरा परमेश्वर मेरी सुरक्षा करता है। You follow one God, he will protect. He should protect you. और आप अगर किसी परमेश्वर के पीछे चल रहे हो तो वो आपकी सुरक्षा करे। Yes. Let us go ahead. हम आगे बढ़ेंगे। Acts chapter 12. प्रेरितों के काम 12वां They अध्याय। arrested Peter. पतरस को बंदीगृह में डाल And देते they are हैं putting Peter in the, they are going to kill Peter. और पतरस की हत्या करने वाले हैं। See verse 5. 5वां वचन देखेंगे। 12:5. 12:5। Peter was kept in the prison, but constant prayer was offered to God by him, by the church. बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। People know how to defeat the Roman government. लोग जान गए थे कि रोमी गवर्नमेंट को कैसे हराना है। What they were doing? वो क्या कर रहे थे? They are phoning everybody. वो सभी लोग को फोन करके बुला रहे थे। Huh? They were calling the police. वो पुलिस को बुला रहे थे। You did not call anyone. आपको किसी के लिए बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Yeah. The power of God. परमेश्वर की सामर्थ्य Very powerful. बहुत ही अधिक सामर्थी है। Verse 16. 16वां वचन। Peter continued knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished. परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। When they prayed, angels came जब उन्होंने प्रार्थना की, स्वर्गदूत आए to release Peter. पतरस को छुड़ाने के लिए। See, he was released. और यहां पर देखो वो छुड़ाया गया। And the Lord, verse 17, 17वां वचन। but motioning to them with his hand to keep silent, he declared to them how the Lord had brought him out of the prison. And he said, go tell these things to James and to brothers. And he departed and went to another place. तब उसने उनके हाथ दिखाकर संकेत किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगृह से निकाल लाया, और फिर कहा याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। After some time, कुछ देर के बाद, maybe few days later, शायद कुछ दिनों के बाद, see verse 23. और उसका 23वां वचन The देखिए। angel of the Lord struck that Herod, and he did not give glory to God, and he was eaten by worms, and he died. उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा ना दी और वह कीड़े पड़ के मर गया। Who is who? कौन कौन है? Today we should know. आज हमें जानना What है, are we having? हमारे पास with क्या us? है। We need not take the chaku and churi and all these bomb. हमें कोई चाकू छुरी या बॉम्ब लेकर हत्या नहीं करना है। That is not the way of God. ये परमेश्वर के राह नहीं है। Killing is not the way of God. हत्या करना ये परमेश्वर का राह नहीं है। We have a way of prayer. हमारा प्रार्थना का मार्ग है। So, but when we don't pray, लेकिन जब हम प्रार्थना ही नहीं करते, definitely you can't manage any of these purposes. निश्चित तौर पर ये सारे लोगों को आप संभाल नहीं पाएंगे। Bible is talking about there is no one who can stand against a man who prays. और बाइबल सिखाता है कि एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं रह पाएगा।
Because they knew the power of prayer. क्योंकि वो प्रार्थना की ताकत को जानते थे. This month, we will enter November 1st this week. और नवंबर के पहले सप्ताह में हम इस सप्ताह ही प्रवेश करने वाले हैं. I want every one of you to pray in the month of November. मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक नवंबर के इस महीने में प्रार्थना में समय बिताएं. I want many people to fast and pray in November. मैं चाहता हूं कि बहुत लोग उपवास के साथ प्रार्थना करें. Okay? People, can I see your hands? क्या मैं आपके हाथों को देख सकता I हूं? want every one of you मैं चाहता हूं आप में से हर एक pray and fast and pray और उपवास के साथ आप in the प्रार्थना month of करें. November. Young people, जवान you लोग should fast and आपको pray. निश्चित तौर पर उपवास करना है. Just because you are living a life here and there, don't think it will. Yeah, that is the right way to live. We should live the right way. हमें सही तरीके से जीना है. How many of you have never fasted for 3 days in water? और आप में से कितने How लोग many ऐसे of हैं जिन्होंने कभी भी अपने जिंदगी में 3 दिन लगातार केवल पानी पर उपवास नहीं किया है? Okay, this month you should try. इस महीने को आपको कोशिश करनी है. Okay, take 3 holidays. 3 छुट्टी ले लेना. Lock yourself inside a room. अपने कमरे में अपने आप को बंद कर देना. Switch off your phone. अपने फोन बंद कर दे. Have lot of water. बहुत सारा पानी रखे. Water bottle and keep on drinking water. पानी and- पीते रहना. Right. और आप प्रार्थना करते रहे. Okay. Consider you feel very weak. You feel chakkar. मान लो आपको कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहा Then है, maybe some salt is diluted, so you can have one liter of electrol. और हाँ? इलेक्ट्रॉल का एक छोटा पैकेट लेकर आप That is वो the पी only सकते thing you हो. can do. That वो is केवल enough. आप पी लेना. So I want every one of you to fast minimum 3 days in this month. मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक कम से कम 3 दिन लगातार आप उपवास करें. Especially young people. खास तौर पर जवान लोग You should fast 3 आपको days. प्रार्थना With उपवास water. करना ही है, पानी के साथ, केवल पानी There पीकर, is no allowance. और कुछ भी नहीं. There is no allowance. You और- start young in your life. आप अपने जीवन में जवानी के समय से शुरुआत So करें, that when you become big, you will become very successful. ताकि आप जब बड़े बनते जाए तो आप बहुत अधिक उन्नति पाए अपने जीवन में. Okay? Now we are in the season of fasting and praying. हम उपवास और प्रार्थना के ऐसे एक ऋतु में है. Now we will study more about the apostles. What they did अब हम प्रेरितों के बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या किया. when they become very busy, when the church grew a lot. जब कलीसिया बहुत अधिक बढ़ने लगी तो क्या किया. Okay? So we should know what to do when you become very busy. हमें जानना है कि हम बहुत व्यस्त बन जाते हैं तो हमें क्या करना होगा. Okay, let's turn to chapter 6, हम प्रेरितों के काम verse 1. Acts 6:1. और प्रेरितों के काम 6वां अध्याय उसका पहला वचन In देखेंगे. those days, the number of disciples were multiplying, and there arose complaint against the Hebrews by the Hellenists because of their widows were neglected in the daily distribution. और उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, बहुत सारे वहां कुड़कुड़ाने लगे, बहुत सारे वहां समस्याएं उठने लगी. When the number of people increases, definitely there can be some argument, some misunderstandings will come. और जब बहुत सारे लोग बढ़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ ऐसे वाद विवाद हो सकता है, कुछ गलत समझ हो Yeah. जाती है, Some groupism comes. कुछ झुंड बनाने लगते हैं. So इधर 2 group हो गया. और यहाँ पर 2 प्रकार के झुंड बन गए हैं. One group was Hebrew group, one एक- group was Greek group. एक इब्रानी झुंड था और एक यूनानी हाँ? झुंड था. So this Greek group, they were telling our widows are not neglected. वो सारा खाने का चीज वो ही लोग को देता है, हमको नहीं देता है. और ये यूनानी लोग कह रहे थे कि हमारी जो विधवाएं हैं उन्हें कोई ध्यान नहीं दे रहा, दूसरे लोगों को ही सारा भोजन मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा है. Huh? So what happened? The apostles, the 12 apostles came. तो 12 चेले जो थे वो साथ मिलकर आए. See what they said. और वो देखो वो क्या कहते हैं. Verse 3. और तीसरा वचन. Therefore, brothers, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. But we will give ourselves continually to pray and to the ministry of the word. तीसरे वचन से देखेंगे, इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि में परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे. See, consider how many businessmen are here. और कितने व्यापारी यहां पर है.
See, so many businessmen. बहुत सारे व्यापारी यहाँ पर है। Consider your business grows. और मान लो कि आपकी व्यापार जो है वो बढ़ती जा रही है, What you should do? तो आपको क्या करना है? Pastor, nowadays, I don't have time for Bible reading only. पासवान, अभी तो मेरे पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा है, हाँ? Prayer के लिए टाइम ही नहीं है. प्रार्थना के लिए कोई वक्त नहीं। इतना बढ़ गया business. That's what we will say, no? वही हम कहते हैं। Now what they did? और लेकिन उन्होंने They क्या said, किया? no. We will put all these things to somebody. We will continue to pray and read the word. हम ये सब काम जो है यदि किसी और को सौंप देते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करने में व्यस्त रहेंगे। What will the busy people do? और जो व्यस्त रहने वाले लोग क्या करेंगे? They say, we will continue to pray. वो कहते हैं कि हम निरंतर Because प्रार्थना करेंगे, We know the power of prayer. क्योंकि हम प्रार्थना के सामर्थ को जानते हैं। That's why they did like that. और इसी कारण उन्होंने इस प्रकार कहा। Otherwise they should become able administrators. और नहीं तो वो एकदम बलवंत ऐसे वो चीजों को संभालने वाले मैनेजर जैसे बन जाए। My friends, when your business increases, when your responsibility increases, it should increase your prayer and the word time. जब आपके जो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, आपके व्यापार बढ़ जाता है, तो आपका समय प्रार्थना में और वचन में बढ़ते जाना चाहिए। Yeah. Once you do that, then I tell you, your life will become very successful. जब आप ये करना शुरू करते हो तो आपकी जिंदगी जो है वो बहुत सारी उन्नति के साथ आगे बढ़ती है। See, today many of us, we go to some height and we get stagnated. हम में से कई लोग एक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, फिर वहीं ठहर जाते हैं। Many of our lives are actually stagnated. हम में से कईयों के जीवन ऐसे ही सड़न की अवस्था में पहुंच चुकी है। Okay, मैं एक घर बना दिया. हाँ, मैंने एक घर तो बना दिया है। हाँ? Okay, कार भी है, वो I am very happy. We stand there only. और हम वहीं खड़े रह जाते हैं। I think this is the best life I am earning. Oh, I have arrived. और ये तो सबसे बेहतरीन जिंदगी है, मैं जी रहा हूं, मैं तो कमा रहा हूं बहुत अधिक। Look at them, they have not reached here also where I am standing. उनकी तरफ देखे, वो तो यहां तक भी नहीं पहुंचा है जहां मैं पहुंचे हूं। My friends, let us not cheat ourselves. हम अपने आप को मूर्ख ना We बनाएं। never arrive till we die. हम वहां नहीं पहुंच पाते जब तक हम मरण हासिल। Arrived mindset is a curse from hell. हमने सारी चीजों को हासिल कर दिया है, ये जो मनस्थिति है ये नरक की एक श्राप है। Yes, especially if you are a child of God, you never arrive. खास तौर पर अगर आप परमेश्वर के संतान हो तो आप ऐसी स्थिति में कभी नहीं पहुंचते कि आपका सारी कारण पूरे हो चुके हैं। We have to understand the power of prayer. हमें प्रार्थना के इस है। Let us turn to one more verse. एक और वचन हम देखेंगे, Exodus chapter 17. निर्गमन उसका 17वां वचन। Okay, it's very important. Exodus महत्वपूर्ण chapter 17 निर्गमन verse 8. 17वां अध्याय उसका 8वां वचन। Okay, verse 8 onwards I will read. 8वें वचन से पढ़ेंगे। Amalek came and fought with Israel in Rephidim. Moses said to Joshua, choose some men and go out. Fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. So Joshua did as Moses said to him and fought with Amalek. And Moses and Aaron and Hur went up the top of the hill. So it was when Moses held up his hand that Israel prevailed. When he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands became heavy, so they took a stone, put it under him, sat on it. Aaron and Hur supported his hands on one on each side. His hands were steady until the going down of the sun. So Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Then the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua. I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven. Moses built an altar and called Jehovah, the Lord is my banner, Jehovah Nissi. Because the Lord has sworn he will have war with Amalek from generation to generation. My friends, here is a war between the children of God and Amalekites. और यहाँ पे परमेश्वर के संतानों के बीच में और अमेरिकी लोगों के बीच में यहाँ पर युद्ध चल रही है। Now, these children of God,
were not having that power to defeat the Amalekites. और ये जो परमेश्वर के संतान थे उनके पास इतना ताकत नहीं था कि वो इस सेना के विरुद्ध लड़ाई कर कर जीत ले. I'll tell you something. At that time, there were only two guys on which the heaven depended. और वहां केवल दो लोग थे जिस पर स्वर्ग निर्भर थे. One man called Moses and another man called Joshua. Only two on the face of the earth. और मूसा नाम का एक व्यक्ति और यहोशू नाम का दूसरा व्यक्ति इस सारे पृथ्वी पर. If they would have given up now, I don't know what should have happened. अगर उन्होंने हार मान ली होती तो पता नहीं क्या हो जाता. Moses said, "Hey, listen. Only two of us are there. I'll go stand on the mountain. You go on the valley and fight. You fight, I will pray." और मूसा उससे कहता है कि मैं ऊंचाई पर चढ़कर प्रार्थना करूंगा, तुम अपनी लड़ाई नीचे लड़ो. The two centers of activity. और दो ऐसे स्थान जहां पे कुछ हो रहा है. There is a center of action. और यहां पर एक स्थान है जहां पर लड़ाई चल रही है. Prayer. और एक स्थान है जहां पे प्रार्थना चल रही है. Moses prayed. मूसा ने प्रार्थना किया. Joshua defeated them. यहोशू ने उनको हरा दिया. Moses was little discouraged. His hand came down. और मूसा थोड़ा वो निराश होता, उसका हाथ भारी हो The गया. Amalekites were defeating तो अमलेकी Joshua. लोग यहोशू को हराने लगे. Moses was steady in prayer. लेकिन मूसा निरंतर प्रार्थना कर रहा. Joshua pushed them back और यहोशू ने फिर से उन्हें धकेल दिया पीछे finished with them. और उन्हें खत्म कर दिया. Today, where are the two powers in your और life? आज आपके जीवन में ये दो ताकतें कहां पर हैं? Where are these two power ये centers दो of your life? ताकतें आपके जीवन में कहां हैं? Today we go to interview. आज हम इंटरव्यू देने जाते हैं. Where is the power center? और लेकिन आपका पावर सेंटर कहां पर है? Not in the interview room. वो इंटरव्यू के कमरे में नहीं है. Every day you go for business. आप व्यापार करने जाते हैं That is the activity room. और वहां पर कुछ क्रिया हो रही है. Where is the power center? लेकिन सामर्थ कहां से आ रही है? They will defeat you in business. और वो आपको व्यापार में हरा देंगे. They will finish you in your आपको office. खत्म कर देंगे आपके दफ्तर में. Where is the prayer center of your और life? प्रार्थना का सेंटर आपके जीवन में कहां पर है? In those days there were only two guys. और उन दोनों में केवल दो लोग थे. They understood. वो समझ गए थे. बस खाली दो लोग हैं, तुम वो करो, मैं ये करेगा. दोनों जीत लिया. यस. उनको एक ट्रूथ मालूम हुआ. They knew a truth. एक सच्चाई को वो जान गए थे. They said, "These Amalekites, if we don't work today properly, Amalekites will kill everybody. He will kill you also, kill me also." और Finished. वो समझ गए थे कि अगर आज हम दोनों ने सही तरीके से अपना अपना काम नहीं किया तो ये अमलेकी लोग हम दोनों को भी खत्म कर देंगे, सारे लोगों को खत्म कर देंगे. That day they finished them. लेकिन उस दिन उन्होंने उसको हरा दिया. How many of our children are beaten up in an interview, in the job, in the offices, in the workplace, in the businesses? Why are we beaten up? और हमारे कितने ऐसे बच्चे हैं जो मार खा रहे हैं अपने इंटरव्यू में, अपने नौकरी में, अपने व्यापार में. Some of our children are made fun in the schools. और हमारे कुछ बच्चों का मजाक उड़ाया जाता है स्कूल्स में. What are the parents doing? वो माता पिता क्या कर रहे हैं? Where is the power center of your और life? ये सामर्थ का सेंटर कहां है आपके जीवन में? Why is these things written in this Bible? ये सारी बातें इस बाइबल में क्यों लिखी गई है? So that we take this and become a winner in the life. ताकि हम इसे उठाएं और अपने जीवन में जयवंत व्यक्ति बन पाए. Many of our people, if you just work hard, you will go nowhere. और आप में से कई लोग केवल अगर आप मेहनत करते हो तो आप जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाओगे. Yeah. I know so many believers, they study so much for IAS. After 4 years, they give up. और मैं कई सारे विश्वासियों को जानता हूं, वो इतना अधिक मेहनत करते हैं अपनी परीक्षाओं के लिए, लेकिन 4 साल के बाद वो हार मान लेते हैं. Some of our believing children, they do so much, business. They start also, but they never flourish. और मैं ऐसे भी लोग विश्वासियों को जानता हूं जो व्यापार में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं, लेकिन वो हार कर फिर थम जाते हैं. Why? क्यों?
There is only an activity center. क्योंकि केवल एक क्रिया का एक सेंटर है, There is no power center. कोई सामर्थ्य या ताकत का सेंटर नहीं है। We need both. हमें दोनों की जरूरत है। Today we are only having activity center. आज हमारे पास केवल क्रिया का एक क्षेत्र है। If you are a businessman, अगर आप एक व्यापारी हो, where is the power center? आपकी प्रार्थना का सामर्थ्य का Tell me सेंटर this. कहां पर है? Tell me this. मुझे बताएं, How will flourish in कैसे your आप business? उन्नति पाओगे? See, today I am running a school. आज मेरा एक स्कूल है। Okay, you know what? That school is just not even, it has come to first standard. Okay. One day God told me, where are the intercessors for the school? और एक दिन परमेश्वर ने मुझसे पूछा कि इस स्कूल के लिए जो प्रार्थना करने वाले लोग कहां पर हैं? I am going to recruit intercessors for the school. मैं उस स्कूल के लिए प्रार्थना करने वाले लोगों को मैं भर्ती करने वाला हूं। I want to do. मैं ये करना I ही चाहता will हूं। finish the education of this city. और उस शहर के जो एजुकेशन सिस्टम I है will उसे खत्म buy करता हूं। every school. हर एक स्कूल को मैं खरीद लूंगा, Because I know it is not the activity center which will flourish. क्योंकि मैं जानता हूं केवल क्रिया का जो क्षेत्र है, केवल उसके द्वारा हम जीत नहीं पाएंगे। The power center which will take और me forward. सामर्थ का जो क्षेत्र है उसी के द्वारा हम जीत पाते हैं। Today I am employing teachers. आज मैंने शिक्षकों को भर्ती I करा will दिया है। employ intercessors. अब मैं प्रार्थना करने वाले लोगों That को भर्ती intercessor will come. भर्ती She will करने वाले intercede the whole day and उसका- go home. और पूरा दिन उसको केवल प्रार्थना करना है और वापस घर लौटना है। Why will I lose? क्यों मैं हारूंगा? Why will I shut the school? क्यों मैं अपने स्कूल को बंद करूंगा? Why I will have loss? क्यों मेरा नुकसान होगा? I will have profit. मेरा मुनाफा ही I होगा। will buy every other school in this. हर एक और स्कूल जो है उसे खरीद लूंगा, Because this is truth is in the Bible. क्योंकि ये सच्चाई ये बाइबल में दी गई है। I will overtake every मैं business. उस हर एक व्यापार को God will help me. परमेश्वर मेरी Heaven will help me. स्वर्ग मेरी सहायता करेगा, The truth will help. सच्चाई मेरी सहायता करेगा। Today what is helping you? आज आपकी मदद कौन कर रहा है? Today we are working so hard. आज हम इतनी मेहनत कर रहे Who हैं, is helping us? कौन आपकी मदद कर रहा है? Today what is the use of working hard? आज इतना मेहनत करके क्या उपयोग? Positive thinkers. How can you think positive? और सकारात्मक सोच रखने वाले ऐसे क्या फायदा होगा? I'll tell you, we are programmed to think negatively. और हमारा ऐसी तैयारी की गई है कि हम नकारात्मक सोच रखें। Positive teachers, positive thinking teachers are the greatest crooks. और सकारात्मक सोच रखने वाले सिखाने वाले लोग ही सबसे बड़े धोखेबाज हैं। How can you think positive? हम कैसे ऐसे सकारात्मक सोच रख सकते हैं? How can you? You give me one man who will think positive. एक व्यक्ति के बारे में बताओ जो सकारात्मक सोच सकता है। Have you ever seen anybody who क्या thinks आपने positive? किसी को कभी देखा है ऐसे? The whole universe thinks negatively. सारी भूमंडल भी केवल नकारात्मक बातें ही सोचती रहती है। There is only one person. He came back from the dead. उसको रिवर्स किया by resurrection. और एक ही व्यक्ति है जो मृत्यु से वापस लौटकर उसे पलटकर बदलकर पुनरुत्थान पाया। उन्होंने बोला मृत्यु एंड नहीं है, उसके बाद भी तुम जी सकता है। There is nothing called as a loss. After the loss also you can have profit. Who said? Who said? ऐसे किसने कहा? Jesus said. यीशु ने कहा। He has the right to say those words. और उसका ये अधिकार है कि वो ये सारे शब्द कह Because he सके, died क्योंकि वो मर चुका था and he rose again. और फिर उसने जीवन पाया। And he is fit to say these words. अब वो लायक है कि वो ये कह पाए ये शब्द। Not everybody can teach certain truths. हर एक व्यक्ति हर एक सच्चाई को नहीं सिखा सकता। To teach certain truths, you need to pay the price for it. और कुछ सच्चाई सिखाने से पहले आपको उसके प्रति उसका दाम चुकाना पड़ेगा। Jesus Christ has a right to teach about positive thinking. और यीशु मसीह का हक बनता है कि वो सकारात्मक सोच के बारे में सिखा सके। Yeah. So allow Jesus to teach you तो positivity. आप यीशु को अनुमति दे कि वो आपको सकारात्मक सोच के बारे में सिखाए। He will teach you right. वो आपको सही बातें सिखाएगा। Okay? Yeah. See, here there were two centers of work. One is a center of work, one is a center of power. और यहां पर दो क्षेत्र थे, एक क्षेत्र था क्रिया का और दूसरा था सामर्थ का। In your life, आपके जीवन में you need these two centers. ये दो स्थानों की आपको जरूरत पड़ेगी। Okay? Consider you don't have a partner to pray with you. मान लो आपके साथ कोई ऐसा सहभागी करने वाला नहीं है जो प्रार्थना के लिए आपके साथ जुड़ेगा। Okay? You are alone आप अकेले हो because of certain reasons. कुछ कारण की वजह से। What you should do? आपको क्या करना होगा?
You become the prayer person in the morning. आप सुबह को प्रार्थना का व्यक्ति बन जाना, Okay? Power person in the morning. सामर्थ का व्यक्ति सुबह को, And the whole day, activity person. और पूरा दिन क्रिया का व्यक्ति. Amazing. अद्भुत है ये. Sometimes there is no one to pray for me. कई बार ऐसे होता है कि हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए So कोई I नहीं है. become a power person in the morning तो मैं ही सामर्थ का व्यक्ति बन जाता हूं सुबह, and the activity man the whole day. और कर्म करने वाला व्यक्ति पूरे दिन के लिए. Huh? Then one day I said, a priest in the morning is a king for the day. और फिर मैं ये समझ गया था, जो याजक बनता है सुबह के समय, वो पूरे दिन के लिए राजा बनकर जीता है. We are in the order of Melchizedek. हम मेल्कीसेदेक के भाग में आते हैं. We are both kings and priests. हम राजा भी है, याजक भी है. Everybody wants to be a king. सारे लोग राजा बनना तो चाहते हैं. Huh? Everyone want to be a king. सभी राजा बनना चाहते But हैं. before you become a king, लेकिन राजा बनने से you पहले have to become a priest. आपको मेल्कीसेदेक बनना होगा. How many of you want to become kings? कितने लोग राजा बनना चाहते हैं? Oh, I long to. ओ, मैं तो राजा बनना चाहता Huh? हूं. I don't know about you. मैं आपके बारे में नहीं I जानता, want to become a लेकिन king. मैं जाता हूं. But it is not the first. लेकिन ये पहली बात नहीं आता. First is to be a priest. पहला आता है कि आप याजक A बने. priest in the morning जो याजक बनता है सुबह के समय, is a king for the day. वो पूरे दिन के लिए राजा बनता है. Whichever field you are in, आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, you are a king. आप राजा हो.